Hello everyone. Today we will going to discuss about size of operator. C लैंग्वेज में सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला ऑपरेटर होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये एक कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है जिसका यूज़ वेरिएबल की साइज को मेजर करने के लिए किया जाता है। जब भी हमें किसी डेटा टाइप, एक्सप्रेशन या पॉइंटर की क्या निकालना हो, साइज फाइंड आउट करना हो, तब हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हर एक डेटा टाइप की क्या होती है, अपनी साइज़ होती है जो वैरी करती है डिफरेंट प्रोसेसर पर। 32 प्रोसेसर के अकॉर्डिंग जो हमारे डेटा टाइप है उनकी साइज़ कुछ और होगी। 64 बिट प्री प्रोसेसर पर उनकी साइज़ कुछ और होगी। अगर आपको देखना है कि जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है उसकी साइज़ क्या है, उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो हमने लिखे हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए। फर्स्ट है कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर। जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है वो कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर कितने ऑपरेंड होंगे, सिंगल ऑपरेंड पर ये वर्क करेगा। यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड। जो इसके ऑपरेंड होंगे उसकी साइज को कंप्यूट करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। थर्ड है इट रिटर्न्स द साइज ऑफ अ वेरिएबल। अब ये रिटर्न क्या करता है, जैसे ही साइज ऑफ ऑपरेटर का हमने यूज़ किया तो रिटर्न में हमें क्या वैल्यू देगा, जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल या फिर जो हमारे ऑपरेंड है उनकी जो साइज़ होगी उसे क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने लिया इंटीजर ए। अब जो वेरिएबल है ए, ये मेमोरी में जाकर क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। अब ये जो ब्लॉक बना है ए वेरिएबल के लिए, इस ब्लॉक की साइज़ क्या होगी। जो हमारी मेमोरी होती है वो मल्टीपल ब्लॉक से मिलकर बनी होती है ना। अब हमें कितनी ब्लॉक साइज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम किसके थ्रू बताते हैं, डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है इसकी साइज़ अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करोगे, जो बताएगा कि स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए जो आपने ब्लॉक अलॉट किया है मेमोरी में उसकी साइज़ क्या होगी। आपने यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज़ कर लिया, एक है फ्लोट और एक है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट हो गया वेरिएबल बी नेम से, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया वेरिएबल ए नेम से। क्या दोनों ही ब्लॉक की साइज सेम है, दोनों ही ब्लॉक की साइज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो वैरी करेगी किस पर, उसके डेटा टाइप पर। जो बी है उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो इसकी साइज़ कुछ और होगी। देन हमारे पास में इंटीजर, तो इंटीजर की साइज़ कुछ और होगी। अब आपको ये पता करना है कि कौन से ब्लॉक की साइज़ कितनी है। बी वेरिएबल की जो ब्लॉक आपने अलॉट किया है उसकी साइज़ कितनी है और वेरिएबल ए की साइज़ कितनी है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इट कैन बी अप्लाई टू एनी डेटा टाइप। अब हम इसे किन किन चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है डेटा टाइप, सेकेंड है फ्लोट टाइप, थर्ड है हमारा पॉइंटर टाइप वेरिएबल। उन सभी पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं उनकी साइज़ को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर हमने क्या किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखिए हमने कितने वेरिएबल लिए हैं, एक सिंगल वेरिएबल लिया है जिसका टाइप हमने क्या दिया है, इंटीजर। जो ए है वो किस टाइप का है, हमारे पास में इंटीजर टाइप का। उसे क्या किया है, हमने मेमोरी में स्टोर करवा दिया है। उसके अंदर कितनी वैल्यू हमने स्टोर करवाई है, 16। तो जो मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट होगा, ये हमारी क्या है, एक मेमोरी है, उसके अंदर एक ब्लॉक बन गया किस नेम से, ए नेम से। और ए की साइज़ कितनी होगी यहाँ पर हमारे पास में 16। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16 है। अब हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास में जो वेरिएबल ए है उसकी साइज़ हम पता कर सकें। उसके अंदर वैल्यू कितनी है, 16। वेरिएबल नेम क्या है हमारे पास में, ए। अब हमें इस ब्लॉक की क्या पता करना है, साइज़ को पता करना है। उसके लिए हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है। हमने दिया प्रिंट एफ साइज ऑफ वेरिएबल ए
प्रिंट एफ के अंदर हमने जो स्टेटमेंट डबल कोट में दिया है वो एज इट इज स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये है हमारी कंसोल यानी कि आउटपुट विंडो। अब यहाँ पर जो हमने प्रिंट एफ के अंदर दिया है साइज ऑफ वेरिएबल ए, वो एज इट इज स्क्रीन पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। देन हमने दिया है %d, ये क्या है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। देन हमने दिया है साइज ऑफ ए, इधर देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया है, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है। साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर हमने क्या पैरामीटर पास किया, वेरिएबल ए को पास किया, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरिएबल ए की साइज को पता करना है। तो हमें इसकी जगह पर क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 4, क्योंकि इंटीजर की साइज क्या है 4 बाइट। तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गया 4। साइज जो होती है वो मेजर की जाती है बिट एंड बाइट की फॉर्म में। देन नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने 4 डेटा टाइप की क्या निकाली है, साइज फाइंड आउट की है। इसकी साइज तो कितनी हो गई, 4 हो गई। देन नेक्स्ट हम निकालेंगे इंटीजर की, यहाँ पे देखिए साइज ऑफ डेटा टाइप। देन अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, हमने दिया है प्रिंट एफ साइज ऑफ डेटा टाइप, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा साइज ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पर हमने किस डेटा टाइप की साइज दी है, हम साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ में वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल का यूज़ किया है। हम साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ में डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने वेरिएबल की साइज़ पता की थी कि जो वेरिएबल है उसकी साइज़ क्या है। अब हम डेटा टाइप की साइज़ पता कर रहे हैं कि अलग अलग डेटा टाइप की साइज़ क्या होगी। तो फर्स्ट हमने दिया है साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ में इंटीजर की साइज़ होती है 4, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 4। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंट एफ साइज ऑफ डेटा टाइप, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा साइज ऑफ डेटा टाइप। अब किसकी साइज हमें पता करना है, कैरेक्टर की, तो यहाँ पर कैरेक्टर की साइज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। कैरेक्टर की साइज होती है 1, तो हमारा कंपाइलर प्रिंट कर देगा 1। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है साइज ऑफ डेटा टाइप, अगेन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा साइज ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पर हमें साइज पता करना है फ्लोट की साइज क्या होती है, तो सपोज फ्लोट की साइज यहाँ पर है हमारे पास में 4, तो प्रिंट हो जाएगा 4। देन हमने दिया प्रिंट एफ साइज ऑफ डेटा टाइप, फिर से स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा साइज ऑफ डेटा टाइप। अब यहाँ पर हमने दिया है डबल, हमने अलग अलग डेटा टाइप का यूज़ किया है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ठीक है। यहाँ पर 4 टाइप के हमने किसका यूज़ किया है, डेटा टाइप का यूज़ किया है। अब जो हमारा डबल होता है उसकी साइज होती है 8, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 8। डेटा टाइप की जो साइज़ होती है वो वैरी करती है अलग अलग प्रोसेसर पर। लाइक 32 बिट प्रोसेसर पर इसकी साइज़ कुछ और होगी, 64 बिट प्रोसेसर पर डेटा टाइप की साइज़ कुछ और होगी। कहीं पर आपको इंटीजर की साइज़ 2 बिट दिखेगी, तो कहीं पर आपको इंटीजर की साइज़ 4 बाइट मिलेगी। इस तरह से हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल या हमारे ऑपरेंड, डेटा टाइप, पॉइंटर्स की साइज़ को पता करने के लिए करते हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। जब भी आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो साइज ऑफ के साथ में आप क्या देते हैं, जो हमारा पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम एक्सप्रेशन को, हमारे वेरिएबल को, हमारे डेटा टाइप को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, जिसकी हमें क्या करनी है, साइज़ पता करनी है। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन की साइज़ पता करना है लाइक a+b, तब इसके लिए आप क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, साइज ऑफ, और उसके साथ में क्या दे दोगे, इस तरह से आप एक्सप्रेशन को पास कर दोगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी a+b, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन, इसकी साइज़ क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा। हम टाइप कास्टिंग का भी यूज़ करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर, क्योंकि इसकी जो साइज़ होती है वो इंटीजर में होती है। इस तरह से साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।